हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपको यूपी बीसी सखी के बारे में बताने जा रही हूँ। यूपी बीसी सखी की जॉब की नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मैं आज आपको उसकी जानकारी देने जा रही हूँ कि क्या है बीसी सखी और उसमें कैसे आप काम कर सकते हैं, क्या योग्यता चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूँगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने बीसी सखी के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। जो महिला उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहती है, नीचे दिए गए आर्टिकल में यूपी बीसी सखी योजना भर्ती अधिसूचना भर्ती की डेट, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, वैकेंसी, पात्रता मानदंड, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, प्रवेश पत्र, वेतन, आवश्यक दस्तावेज, चिकित्सा परीक्षण, लिखित परीक्षा, पाठ्यक्रम, चयन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करें, यूपी बीसी सखी महिला भर्ती आवेदन पत्र, परीक्षा शुल्क, बीसी सखी योजना भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीसी सखी योजना क्या है? बीसी सखी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो महिलाओं को सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। बीसी सखी योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें नए रोजगार अवसरों की दिशा में मदद करने का प्रयास करती है ताकि वे समाज में समर्थ और स्वावलंबी बन सकें। इसके साथ ही इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यूपी में रहने वाली महिलाओं को घर बैठे बैंकिंग की सुविधा मिले। इसके अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे नौकरी प्राप्त कर सकें या अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें। यहाँ तक कि इस योजना के अंतर्गत ऋण और आर्थिक सहायता के माध्यम से उन्हें परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती। इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 430 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना में सारा लेन देन डिजिटल माध्यम से होगा। बीसी सखी योजना के उद्देश्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाकर बीसी सखी योजना की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल की महिलाओं को सशक्तिकरण करना एवं उनको रोजगार प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें नए रोजगार अवसरों का परिचय कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देना। महिलाओं को घर बैठे बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे कि उन्हें बैंक जाने की भी ज़रूरत ना पड़े और उनके बैंक के काम आसानी से हो जाएं। घर में बैठकर भी महिलाएं बीसी सखी योजना का लाभ ले सकती हैं, फिर चाहे वो लेन देन से जुड़ा हो या बैंक का कोई अन्य कार्य करना हो। समूहों को परिकामी निधि, रिवॉल्विंग फंड के अंतर्गत सिलाई, कढ़ाई एवं अन्य छोटे मोटे व्यवसाय करने वाली महिलाओं को लाभ मिलेगा और इससे बैंक से में भी कम भीड़ होगी, जिससे बैंक कर्मचारी को भी सुविधा मिलेगी। बीसी सखी का मतलब क्या है? बीसी सखी मीनिंग। बीसी सखी का मतलब ग्रामीण अंचल से बैंक से गांव समूह के मध्य बैंकिंग लेन देन प्रक्रिया को सहज बनाना है, जिसे अंग्रेजी में बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी कहा जाता है, जिसे बैंकिंग संवाददाता सखी से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सखी योजना रिक्वायरमेंट 2024। बैंक जाने की टेंशन नहीं, घर पैसे पहुंचाएंगी सखी। योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज़ आर्टिकल में इसके बारे में कहा। सीएम योगी ने शुरू की नई योजना। सरकार ने महिलाओं को रोजगार का बड़ा मौका दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी योजना की घोषणा की। इसके तहत 58,000 बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी की तैनाती की जाएगी, जो बैंकिंग सुविधाओं में मदद करेंगी। योजना में गांव की महिलाएं बैंकों से जुड़कर पैसों का लेन देन घर घर जाकर करवाएंगी। सारा लेन देन डिजिटल होगा। बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी को 6 महीने तक 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। डिवाइस के लिए भी 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा बैंक भी उनको लेन देन पर कमीशन देंगे, जिससे उनकी हर महीने आय निश्चित हो जाएगी। 218.49 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 35,938 स्वयं सहायता समूहों को 218.49 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी दिया। यह पैसा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिया गया है। गुरुवार को जारी किए गए इस फंड से मास्क समेत सिलाई, कढ़ाई, पत्तल और मसालों का उत्पाद कर रही एनजीओ की महिलाओं को मदद मिलेगी। 58,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। सखी योजना के बारे में संक्षिप्त विवरण। बैंकिंग सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए
यूपी सरकार ने बीसी सखी योजना शुरू की है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अब डिजिटल मोड के माध्यम से अपने घरों में बैंकिंग सेवाएं और पैसे का लेन देन कर सकेंगी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं की सुविधा मिल सकेगी। बीसी सखी योजना के माध्यम से नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा पैसा कमाने में मदद मिलेगी। यूपी बीसी सखी भर्ती 2024। दोस्तों, नौकरी की तलाश करने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में बीसी सखी के 1544 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। जिसके लिए नोटिफिकेशन बीते दिनों जारी किया गया था। जो महिला अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहती है वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। upsrlm.org पर आवेदन का स्टेप दिया गया है। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 26 अगस्त निर्धारित की गई है। कौन कर सकता है आवेदन? इस भर्ती के लिए 10वीं पास महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती है। आयु सीमा की बात करें तो भर्ती के लिए आयु सीमा 18 साल से अधिक और 50 साल तक निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे आवेदन नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही करें, क्योंकि गलत भरा हुआ फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बीसी सखी के लिए ऐसे करें आवेदन। सबसे पहले अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद भर्ती लिंक पर क्लिक करें। पर्सनल डिटेल्स दर्ज करके सबमिट करें। अब लॉग आईडी और पासवर्ड दर्ज करके क्रिएट करें। इसके बाद भर्ती का फॉर्म भरें और सबमिट करें। फॉर्म की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास रख लें। आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे डॉक्यूमेंट्स को गाइडलाइंस के मुताबिक ही अपलोड करें। अगर कोई अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेज लगाता है तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर वह शॉर्टलिस्ट हो भी जाता है और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जी पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा उसे बाद में निकलने वाले भर्ती के लिए योग्य भी नहीं घोषित किया जाएगा। यूपी बीसी सखी भर्ती 2024 के लिए पात्रता मानदंड 10वीं पास उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार महिलाएं उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। उम्मीदवार महिला को बैंकिंग सेवा की समझ हो। इच्छुक अभ्यर्थी पैसे का लेन देन करने में काबिलियत रखती हो। चयनित महिलाओं को एंड्रॉयड फ़ोन चलाना आता हो। इसमें उन्हीं लोगों का चयन किया जाएगा जो महिलाएं बैंक के कार्य को समझ सकें एवं पढ़ लिख सकें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन चला लेते हैं और बैंकिंग का कार्य अच्छे से कर लेते तो ही आप इसमें अप्लाई करिएगा, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हैं। बीसी सखी भर्ती एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? उम्मीदवार को भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उस ग्राम पंचायत में रहना चाहिए जहाँ से उम्मीदवार आवेदन कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ें। बीसी सखी भर्ती एज लिमिट क्या है? बीसी सखी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ें। बीसी सखी योजना सैलरी। जी हाँ दोस्तों, आपके दिमाग में ये भी होगी सबसे बड़ी बात कि सैलरी क्या होगी, इसकी वेतन क्या होगा, मानदेय क्या होगा। बीसी सखी योजना के तहत चयन होने के लिए पहले 6 महीने के लिए 4,000 प्रति माह दिए जाएंगे। बैंकिंग डिवाइस खरीदने पर 50,000 अलग से दिए जाएंगे। इसके अलावा बैंकिंग संचालन के लिए भी कमीशन दिया जाएगा। कमाई 6 महीने पूरे होने के बाद उस कमीशन के ज़रिए दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज आपके क्या रहेंगे? बीसी सखी योजना भर्ती महत्वपूर्ण दस्तावेज: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, फ़ोटो पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मार्कशीट। यूपी बीसी सखी आवेदन कैसे करें? उम्मीदवार 26/8/2024 तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश बीसी सखी भर्ती 2024 में केवल 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं और वे भी संबंधित ग्राम पंचायत की निवासी होनी चाहिए। उम्मीदवार 26/8/2024 तक आवेदन कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर दिया। यूपीएसआरएलएम में भर्ती आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अधिसूचना पढ़ें। बीसी सखी जॉब 2024 के लिए बीसी सखी ऐप के माध्यम से आवेदन करें। उत्तर प्रदेश बीसी सखी
भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एंड्रॉयड स्टोर से बीसी सखी ऐप डाउनलोड करना होगा और उसी से आवेदन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीसी सखी में आवेदन करना चाहते हैं अपने आप खुद से, तो आपको उसके लिए ऐप डाउनलोड करना होगा और वहीं से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एक से अधिक ग्राम पंचायत में आवेदन करते हैं तो सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे, इसलिए आपको एक ही ग्राम पंचायत से एक ही आवेदन करना है, दूसरी ग्राम पंचायत से नहीं करना है। अधिक जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। यूपी बीसी सखी योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के चरण। बीसी सखी योजना में ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। सबसे पहले इच्छुक उम्मीदवार को अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाकर यूपी बीसी सखी लिखकर ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद यूपी बीसी सखी ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप जब इंस्टॉल हो जाए तो ओपन आइकन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। नए पेज पर अपना फ़ोन नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके दिए गए नंबर पर 6 अंकों का OTP आएगा, वो OTP आपको भरना होगा। OTP भरने के बाद आपको फ़ोन कंप्यूटर दिशा निर्देश आएंगे, उसको ध्यान से पढ़कर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको बेसिक प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। उसमें पूछी गई सभी जानकारी सही भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सेव या सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। ऐसे ही आपको सभी भागों में जानकारी भरनी होगी और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करके अगले के आगे बढ़ना होगा, अगले के लिए आगे बढ़ना होगा। यदि आप सबमिट बटन पर क्लिक नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। आपको यहाँ कुछ सिंपल प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रश्न अत्यंत सरल होने जो हिंदी, व्याकरण, अंग्रेजी और गणित के विषयों से पूछे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने पर आपको यूपी बीसी सखी ऐप के माध्यम से मैसेज भेज दिया जाएगा। जो भी उम्मीदवार यूपी बीसी सखी योजना में चयनित हुए उन्हें और जिनका चयन नहीं हो पाएगा सबको इसी ऐप के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। यूपी बीसी सखी योजना के कार्य। जी हाँ दोस्तों, आप ये भी जान लीजिए कि बीसी सखी योजना के कार्य क्या होते हैं, बीसी सखी क्या काम करती। बीसी सखी योजना का मुख्य कार्य बैंक खाते से घर घर जाकर जमा व निकासी करवाना है। चयनित महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सेवाएं प्रदान करना है। बीसी सखी का कार्य लोन रिकवरी करवाना है। जनधन सेवाएं, लोगों को लोन मुहैया करवाना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह योजना कौन कौन से ज़िले में निकली है, कहाँ कहाँ पे इसकी भर्ती है। यूपी बीसी सखी भर्ती आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमोड़ा, जेपी नगर, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैज़ाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, काशीराम नगर, कासगंज, शाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, भीमनगर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, बीसी सखी रिक्वायरमेंट स्कीम। जी हाँ दोस्तों, इन सभी ज़िलों में यह रिक्वायरमेंट है, इन सभी ज़िलों में यह वैकेंसी आई हुई है। तो आप इन सभी ज़िलों से अगर हैं तो आप यह आवेदन कर सकते हैं। यूपी बीसी सखी योजना क्या है, के लिए बीसी सखी भर्ती के लिए उम्र कितनी होगी, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 18 वर्ष से
50 वर्ष तक इसकी उम्र है। बीसी सखी भर्ती के लिए कौन आवेदन कर सकता है? बीसी सखी के लिए जो भी सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं, केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती है। क्या पुरुष भी बीसी सखी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं? नहीं, यूपी बीसी सखी भर्ती के लिए पुरुष उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते। यूपी सखी भर्ती योजना की शैक्षणिक योग्यता, तो उसकी योग्यता 10वीं पास है। ऑनलाइन आवेदन कब होगा? तो इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 11 अगस्त है और अंतिम तिथि आपकी 26 अगस्त है। इसी के बीच में आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों, ये रही आपकी यूपी सखी आवेदन करने की जानकारी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश बीसी सखी भर्ती 2024 में 1544 पदों के लिए 26/8/2024 तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी सखी भर्ती योजना का वेतन कितना होगा? तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। 6 महीने के लिए आपको 4000 प्रतिमाह दिए जाएंगे और इसके बाद आपको कमीशन बेस्ड है आपका। यूपी बीसी सखी, बहुत लोगों का सवाल रहता है जॉब 2024 के लिए आवेदन कैसे करें? तो मैंने पहले ही बता दिया, आपको एंड्रॉयड फ़ोन में अपना ऐप डाउनलोड करना है और उसी से आपको आवेदन करना है। और भी अधिक आपको अगर जानकारी चाहिए तो इसका आपको मैं हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ, 0522 27 24 611 पर आप फ़ोन करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हेलो।